Hello everyone, welcome to my channel Vani's Biology. Today we will learn about the end replication problem. In our body, every cell contains a chromosome that is long, thread-like structure and made of DNA that contains genetic information. Every cell division पे the chromosome end becomes shortened. This is the chromosome end that present in the both side. So chromosome end shortened होने की वजह से क्या होता है? सेल डिविजन लिमिट हो जाता है, एजिंग होता है एंड टिश्यू कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता है एंड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो जाता है एंड कैंसर होने के चांस इंक्रीज हो जाता है. एंड द क्रोमोसोम एंड जो शॉर्टर हो रही है उसको बोलता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम. सो व्हाई द एंड ऑफ द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर? We already know that DNA is double stranded anti-parallel, that is 5 prime to 3 prime and another is 3 prime to 5 prime, and DNA polymerase synthesize 5 prime to 3 prime direction and also need primer. So replication is semi discontinuous. One strand is leading strand, that is continuous, and another strand is lagging strand, that is discontinuous and also called Okazaki fragment. So lagging strand पे देखिए जो end portion है वहां पर जो primer present है, आफ्टर प्राइमर रिमूव होने के बाद दिस साइड cannot synthesize because of lacking 3 prime OH. So यहाँ पर एक गैप रह जाता है. This is called end replication problem. So end replication problem mainly होता है यूकैरियोट पे जिसका है linear chromosome and होता है lagging strand पे. So leading strand continuously synthesis हो रही है, but lagging strand जो discontinuously synthesis हो रही है, जो last fragment है and the last primer remove होने के बाद, this is the last primer remove होने के बाद this site cannot replicate by the DNA polymerase because of lacking 3 prime OH. So ऐसे continuously replicate होने के बाद क्या होता है, जो daughter strand है वो continuously shorter हो जा रहा है, तो chromosome becomes shorter and this is called end replication problem. So this is called continuous progressive shortening of the daughter strand. So कैसे solve होगी? फिर जो chromosome end है, chromosome end को बोलते हैं telomere. So telomere क्या होता है, एवरी सेल डिवीजन पे शॉर्टर हो रही है एंड टेलोमियर इज अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड वहां पर क्या होता है टीटीए जीजीजी कंटीन्यूअसली रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट है एंड जो टीटीए जीजीजी ये मेनली कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड जो टेलोमियर है उसका फंक्शन मेनली है क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड आल्सो एक्ट लाइक प्रोटेक्टिव कैप. क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग क्रोमोसोम एंड फ्रॉम बीइंग मिस्टेकनली एज डीएनए ब्रेक और फ्यूजन विद अदर क्रोमोसोम के साथ मिस्टेकनली जो बाइंड होगी व फ्यूजन होगी उससे प्रिवेंट करती है. सो टेलोमियर जो कंटिन्यूअसली शॉर्टर हो रही है जिसको बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे सॉल्व होगी? दिस इज सॉल्व बाय द टेलोमरेज एंजाइम. सो टेलोमरेज क्या है? टेलोमरेज इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो आके 3 प्राइम टेलोमियर साइड पे आके बाइंड होते हैं एंड इसके अंदर क्या है, टीईआरटी जिसको बोलते हैं टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, जो क्या करते हैं आरएनए टेम्पलेट यूज करके डीएनए सिंथेसिस करती है. तो फिर इसका अंदर आरएनए टेम्पलेट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं टीईआरसी, टेलोमरेज आरएनए कंपोनेंट, जो क्या प्रोवाइड करती है आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस. तो उसका अंदर जो आरएनए टेम्पलेट है वो है कॉम्प्लीमेंटरी टू 3 प्राइम साइड पे जो बेसिस प्रेजेंट है उसका. तो टेलोमरेज फिर इजीली आके 3 प्राइम साइड पे आके बाइंड होता है एंड 3 प्राइम टेलोमियर लेंथ इंक्रीज करती है. तो कैसे टेलोमियर कम करते देखते हैं. So this is the telomerase and this is the RNA template that present in the telomerase and that bind with the 3 prime site. तो 3 prime site पे आके continuously bind होगी and then continuously new DNA synthesis कर रही है. So 3 prime telomere length increase हो रही है. तो 3 prime telomere length increase करके फायदा क्या है, मुझे तो रिक्वायर 5 prime site पे DNA synthesis जो गैप था. तो फिर कैसे काम कर रही है 3 prime telomere length? तो this is the extension of 3 prime telomere length. तो टेलोमियर लेंथ एक्सटेंड होने के बाद क्या होगी, वो एक्ट एज ए टेम्पलेट. तो फिर पहले जैसे था ऐसे आरएनए प्राइमर ऐड होगी एंड कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस होगी. तो जो गैप था, दिस इज द गैप जहां पर डीएनए सिंथेसिस कराना था, तो उस साइड पे गैप फिल हो गया. तो फिर एंड रेप्लिकेशन जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया फिर, बट स्टिल 3 प्राइम ओवरहैंग रह जा रहे बिकॉज ऑफ आरएनए प्राइमर रिमूव होने के बाद. तो 3 प्राइम ओवरहैंग जो रह रहा है तो कंटिन्यूअसली ऐसे टेलोमरेज आके यहाँ पर बाइंड होगी एंड कंटिन्यूअसली लेंथ इंक्रीज कर जाएगी एंड कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस होगी. बट वो जो टेलोमियर लेंथ एंड टेलोमरेज एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द टेलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन. तो कैसे कंट्रोल करेगी? जो टेलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होते हैं मेनली डबल स्ट्रैंडेड टेलोमियर रिपीट डीएनए पे. ये है ईस्ट पे क्या है, रैप 1, रीफ 2 एंड रीफ 1 प्रेजेंट है. जो रैप 1 क्या होते हैं, टेलोमियर जो डबल स्ट्रैंडेड रिपीट डीएनए प्रेजेंट है वहां पर आके बाइंड होगी एंड उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन जो है रीफ 2 एंड रीफ 1 आके बाइंड होगी, जो क्या करेगी, इनिबिट करेगी टेलोमरेज एक्टिविटी की.
सो CDC13 क्या करेगी, वो 3 प्राइम ओवरहैंग सिंगल स्ट्रैंड पे आके बाइंड होता है एंड टेलोमेरेज को रिक्रूट करती है, जब रिक्वायर है तब रिक्रूट करती है। सेम ह्यूमन सेल पे क्या होते हैं, ह्यूमन सेल पे TRF1 एंड TRF2 क्या करेगी, जो डबल स्ट्रैंडेड टेलोमेयर रिपीट डीएनए पे आके बाइंड होगी एंड उसके साथ TIM2, TPP1 एंड POT1 एंड RAP1 उसके साथ बाइंड होगी एंड टेलोमेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी एंड ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको बोलता है सेल टर। सो कैसे टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन काम करते हैं वो देखते हैं। सो टेलोमेयर जो बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होते हैं डबल स्ट्रैंडेड टेलोमेयर रिपीट डीएनए सीक्वेंस पे। जब टेलोमेयर रिपीट डीएनए सीक्वेंस लो होगी तब क्या होगी, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी लो होगी। सो उस टाइम पे क्या होगी, टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन सफिशिएंट इनहिबिट नहीं कर पाएगी टेलोमेरेज को, तो उस टाइम पे टेलोमेरेज आके बाइंड होगी एंड कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस करेगी, तो ऐसे इलोंगेशन होगी। सो आफ्टर इलोंगेशन होने के बाद टेलोमेयर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो उस टाइम पे टेलोमेयर रिपीट सीक्वेंस भी इंक्रीज हो रही है, तो उस साइड पे क्या होगी, कंटिन्यूअसली टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होगी उस साइड पे एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन। तो उस टाइम पे जब टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन इंक्रीज होगी तो वो सफिशिएंट इनहिबिट कर पाएगी टेलोमेरेज को टेलोमेयर पे बाइंडिंग होने से। तो ऐसे टेलोमेयर लेंथ एंड टेलोमेरेज एक्टिविटी को रेगुलेट करती है टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन। सो लेट्स समराइज द ओवरऑल कैसे इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम and one strand is leading, another strand is lagging. This is the lagging strand जहां पर 3 प्राइम ओवरहैंग प्रेजेंट है and RNA प्राइमर रिमूव होने के बाद there is a gap. This gap cannot filled by the DNA polymerase. तब क्या होगी, टेलोमेरेज एंजाइम आके 3 प्राइम ओवरहैंग जो है वहां पर आके बाइंड होगी। वहां पर आरएनए जो टेम्पलेट है वो है कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ टेलोमेयर रिपीट सीक्वेंस एंड टेलोमेरेज पे जो एक्टिविटी है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, जो क्या करेगी, आरएनए टेम्पलेट यूज करके डीएनए सिंथेसिस करेगी। सो ऐसे कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस हुआ 3 प्राइम साइड पे। सो 3 प्राइम साइड पे सिंथेसिस होने के बाद 3 प्राइम जो टेलोमेयर एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है वहां पर फिर आरएनए प्राइमर आके बाइंड होगी, फिर न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी। जो गैप रिक्वायर्ड था फिल होने के लिए, दिस इज द गैप, तो दिस गैप इज फिल्ड नाउ। तो ऐसे करके इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट स्टिल 3 प्राइम ओवरहैंग रह जा रही है एंड द टेलोमेयर length and telomerase activity is controlled by the telomere binding protein.